ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का काफिला देखिए यहाँ पर पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है। हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा दर्शन करने के बाद अब सीधा पहुंच रहे हैं अपने इस रोड शो के लिए। प्रधानमंत्री रोड शो के लिए पहुंच चुके हैं, उनका काफिला पहुंच चुका है और जिस अयोध्या नगरी में आज वो आ रहे हैं, एक संदेश है। ये भगवान राम की पावन जन्म स्थली है। ये भगवान राम की पावन जन्म स्थली है। ये भगवान राम की पावन जन्म स्थली है। देशवासियों के लिए आस्था का केंद्र है। चुनावों के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यहाँ पर आगमन है, लेकिन इसी के साथ एक रोड शो की शुरुआत है। ये साफ संदेश है कि आने वाले वक्त में किस तरह से एक संदेश तमाम सीटों पर चुनाव में दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो उनका वोटर है वो कंसोलिडेट होता है। उसके लिए राम मंदिर कितना बड़ा मुद्दा है, इसका नतीजा 4 जून को आएगा। लेकिन एक बार चलते हैं अभिषेक अपने सहयोगी के पास। अभिषेक वहीं पर मौजूद है और पीएम अभिषेक कुछ ही देर में देखिए उनका स्वागत हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। बिल्कुल उनको शॉल उड़ाया और तमाम मंत्री जो है सरकार के वो उनका स्वागत कर रहे हैं। एक बार अभिषेक वहाँ का पूरा नजारा बताइए। बिल्कुल अंजना, मैं दिखा रहा हूं कि प्रधानमंत्री ने मिलना शुरू कर दिया है। सबसे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की, उसके बाद कैंडिडेट लल्लू सिंह और जितने बीजेपी के नेता कतार में खड़े हैं, एक एक करके प्रधानमंत्री सबसे मुलाकात कर रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला पहुंचा, उन्होंने बिल्कुल भगवा टोपी बीजेपी वाली लगा रखी है और सभी बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो उनका अभिवादन कर रहे हैं। किसी के पास कुछ सेकंड रुकते हैं, बात करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं। अभी प्रधानमंत्री अपनी गाड़ी से उतरकर आगे बढ़ते हुए उस गाड़ी की तरफ जिससे इन्हें इस रोड शो को करना है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके साथ साथ चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो अब लोगों का अभिवादन करेंगे। पहले उन्होंने मुलाकात की है और अब इस तरफ देखिए लोगों की तरफ अभिवादन के लिए बढ़ते हुए प्रधानमंत्री इस गाड़ी में चढ़ते हुए इस वक्त दिखाई देंगे आपको। ठीक मंदिर के सामने, रामपथ के सामने जो रोड शो की गाड़ी है, प्रधानमंत्री मोदी उस पर सवार हो चुके हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और जो कैंडिडेट है लल्लू सिंह, 3 लोग और कुछ इस तरीके से लोगों का अभिवादन आप देख सकते हैं। इस रोड शो पर रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ये रोड शो जिसको आज तक कवर कर रहा है लगातार, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देखते रहेंगे। पीएम अयोध्या नगरी में अयोध्या वासियों के बीच, और उनके लिए ये एक ऐसा क्षण है। ये देखिए, एक तरफ आपको उम्मीदवार दिख रहे हैं लल्लू सिंह, तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ दिखाई दे रहे हैं। तो 3 लोग, ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, एक तरफ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और फिर उम्मीदवार लल्लू सिंह जो अयोध्या के हैं वो आपको दिखाई दे रहे हैं। घंटियों की गूंज के साथ आज स्वागत हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का और इसी के साथ एक संदेश है जो यहाँ पर दिया जा रहा है। चुनावों में इस प्राचीन नगरी, इस धर्म नगरी, इस आस्था की नगरी, इस विश्वास की नगरी, इस राम की नगरी में आज पीएम का पहुंचना चुनावों के बीच बीच एक बड़ा संदेश है। एक बार पूरा नजारा जरा आपको दिखा देते हैं। ये दिखाइए एक बार लोगों को, ये देखिए लोगों में उत्साह कितना है। मोबाइल में सब लाइट जला रहे हैं, मोबाइल में लाइट जला रहे हैं। गुलाब की पंखुड़ियों से प्रधानमंत्री के स्वागत का इंतजार है। सब वीडियो बना रहे हैं, सब वीडियो बना रहे हैं। शाम के वक्त में आरती भी यहाँ पर आयोजित की गई है। घंटियों की गूंज है, शंख बजा रहे हैं। जो धर्म गुरु हैं वो भी यहाँ पर आए हुए हैं और पीछे प्रधानमंत्री का ये कारवां जो चल रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और बीचों बीच आप देखिए, सबसे पहले अगर हमारे साथ हैं तो यहाँ पर वो तमाम महिलाएं हैं जो हमारी गाड़ी और पीएम की गाड़ी के बीच में है, ये देखिए। और उसके बाद पीएम का वो उनकी गाड़ी चलती हुई दिखाई दे रही है। एक बार दिखाइए जल्दी से यहाँ का नजारा। ये देखिए, ये आरती कर रहे हैं साहब, आरती। दीजिए, आगे तक दिखा दीजिए। देखिए
सभी अपना अपना मोबाइल खोल के एक तो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, पीएम को देखने के लिए पहुंचे हुए हैं। और ये राम पथ पर हम जैसे ही आगे बढ़ रहे हैं, राम पथ पर हम जैसे आगे बढ़ रहे हैं तो लोगों का उत्साह, एक बार ऊपर में देखिए, ये देखिए ऊपर में छतों पर लोग खड़े हैं, ये देखिए ऊपर से भी लोग खड़े होकर तस्वीरें ले रहे हैं। आसपास का पूरा इलाका, ये नीचे देखिए खचाखच लोग भरे हुए हैं। मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने का हर्ष लोगों के मन में है और आज तक पर आ रहे हैं, इस बात की भी बहुत ज्यादा खुशी है। ये पूरा हुजूम है, लगातार आप जहां जहां से गुजरेंगे प्रधानमंत्री के लिए दोनों तरफ लोग मौजूद हैं। और ये नजारा तो ये एक बार फिर से नजारा आपको दिखा रहे हैं। इस रोड शो की आप तस्वीरें देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो, जो अयोध्या नगरी, प्रभु राम की नगरी, उनकी जन्मस्थली, आस्था, विश्वास और प्रेम की नगरी कही जाती है, वहीं पर राम मंदिर के निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज पहुंचना, इस पूरी नगरी में एक नए सिरे से जोश भरता हुआ, एक उत्साह बीजेपी के काडर में भरता हुआ। क्योंकि पहले और दूसरे फेज के चुनाव के बाद ये प्रश्न आया था कि क्या जो हर्ष, जो उत्साह, जो जोश बीजेपी के कार्यकर्ताओं में होना चाहिए, उसमें कहीं कमी दिख रही है। हमारे कई सहयोगियों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो नए सिरे से अपने कार्यकर्ताओं से अलग अलग जगहों पर तमाम नेताओं से बातचीत की है, उसके बाद एक बड़ा जोश लोगों में दिखाई दे रहा है। वो नई ताकत, ऊर्जा, एक विश्वास, एक जोश अपने कार्यकर्ताओं में, अपने समर्थकों में भरने की कोशिश है पीएम मोदी की तरफ से। क्योंकि जिस भगवान राम को लेकर चेतना को नए सिरे से जगाने की बात बीजेपी करती है, उस विचारधारा को आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी की विचारधारा में, बीजेपी की राजनीतिक आइडियोलॉजी में ये जो अयोध्या है, ये गढ़ रहा है। चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, कमंडल की भी राजनीति का, और देखिए राम मंदिर आंदोलन का अगर ये केंद्र रहा है, तो बीजेपी हमेशा कहती है कि भगवान राम राष्ट्र के भगवान हैं। बीजेपी ये कहती है कि हम राष्ट्र चेतना की तरफ बढ़ रहे हैं, और उसी कड़ी में चाहे वो राम मंदिर आंदोलन हो या फिर पॉलिटिक्स हो कमंडल की, ये सब का सेंटर रहा है। अयोध्या की अनदेखी अगर हुई बहुत वर्षों तक, दशकों तक, तो उसकी वजह ये भी थी कि मौजूदा पॉलिटिक्स जो हमने देखा, अगर आप पूरे उस दशक को उठा लें, लगातार आजादी के बाद से, और खास तौर पर जब बीती सरकारें रही, तो बीजेपी ने हमेशा इस मुद्दे को आगे रखा। लेकिन जब राजीव गांधी की हत्या हुई, उसके बाद बहुत ज्यादा चुनावी फायदा बीजेपी को नहीं हुआ। जो राम मंदिर आंदोलन से एक पुश मिला था बीजेपी को, वो पुश थोड़ा सा खिसक गया, पीछे चला गया राजीव गांधी जी की हत्या के बाद। ऐसे में लोग ये बहस करने लगे कि राम मंदिर से चुनावी फायदा नहीं होता है, सियासी फायदा नहीं होता है। लेकिन उसके बावजूद बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में से फिर डाला। एक बार फिर से आपको दिखाते हैं जोश, बताइए। तो लोगों में जोश बहुत ज्यादा है। लेकिन जिस अयोध्या नगरी की हम लोग बात कर रहे थे, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, अगर आप देखें तो जो संघ की विचारधारा थी, जो हिंदू संगठनों का पूरा उद्देश्य रहा है, उनकी विचारधारा, उसको एक तार्किक परिणति तक ले जाना, जिसको हम कहते हैं लॉजिकल कंक्लूजन तक ले जाने की तमाम कोशिशें की। 2014 के बाद से ही हम आपको दिखा रहे, एक बार नजारा देखिए। एक तरफ है लल्लू सिंह जो कि उम्मीदवार है बीजेपी के, और एक तरफ है योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो गुजरता हुआ रामपथ पर, ये मुझे लगता है कि अब हम लोग ये दिखा दीजिए जल्दी से हनुमानगढ़ी। हनुमानगढ़ी अगर आप दिखा सकते हैं, एक बार दिखा दीजिए हनुमानगढ़ी।
ऊपर में ये देखिए हनुमानगढ़ी, और यहीं से गुजरता हुआ अब ये काफिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पीएम बहुत करीब से जब वो रोड शो करते हैं तो मोदी मोदी के नारों से, भगवा साफों से गूंज रहा है आज ये नगर, ये अयोध्या नगरी। ये देखिए ना, ये देखिए ये जोश और उत्साह को दिख रहा है लोगों में। भगवान राम की तस्वीरें भी लेकर लोग यहाँ पर खड़े हैं। तो हम लोग जो बात कर रहे थे, देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैनवसिंग तो कर रहे हैं आज यहाँ पर लल्लू सिंह के लिए, लेकिन ये बड़ा संदेश है जो तमाम सीटों के लिए बीजेपी दे रही है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं और एक बार यहाँ का नजारा दिखाइए, यहाँ का नजारा, ये नजारा फूल लोग सजा रहे हैं और पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर करने वाले हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर उनकी लोकप्रियता यहाँ पर ऐसी है कि जो आप देख ही रहे हैं, लोगों के सिर चढ़कर कैसे बोल रही है। ढोल नगाड़ों की एक गूंज है जो साथ साथ चल रही है। सर पे भगवा साफा है लोगों के और वो सभी दुकानों से, अलग अलग जगहों से देख रहे हैं। आइए चलते हैं, जो हमारे दोनों सहयोगी हमारे साथ हैं, ये नजारा आपको दिखाते हुए समर्थ और अभिषेक भी हैं, क्योंकि आज तक हर जगह से, हर मोड़ से प्रधानमंत्री के इस रोड शो को कवर कर रहा है। एक बार फिर से नजारा दिखाते हैं। ये देखिए अभिषेक, अब एक बार आपके पास आते हैं, आपके पास चलते हैं ये जानने के लिए कि वहां पर जो लोग हैं, आपने देखा वहीं पर आप मौजूद थे जहां से रोड शो शुरू हुआ, आगे बढ़ रहा है। लोगों में एक बहुत उत्साह है और ये धर्म नगरी के लिए इस बात की भी खुशी है कि उन्होंने ऐसी उदासीनता देखी थी कि आज जो समृद्धि की कहानी यहाँ पर पटकथा लिखी जा रही है, वो उनके जीवन को नए सिरे से एक पहचान देता है और ये लोगों के लिए बहुत खुशी की बात है यहाँ पर। अभिषेक, बिल्कुल अंजना, कभी विरह की नगरी कही गई थी अयोध्या, और हम लोगों को याद है कुछ साल पहले जब अयोध्या आते थे तो अयोध्या में किस तरह की विरह का दृश्य हुआ करता था। आपको बिल्कुल मायूसी दिखती थी, लेकिन अब एक वाइब्रेंट सिटी के तौर पर, शहर के तौर पर उभर रही है। यहाँ पर पूरे देश भर से लोग आ रहे हैं। आप देखिए बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे। कहाँ से आई हैं आप? जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर से। तो दर्शन हुए और मोदी जी के को दिखाए? राम जी के दर्शन किए हैं, लेकिन मोदी जी के दर्शन नहीं हुए। तो अभी रास्ते में गुजरे हैं जी, 5 बजे से खड़े हैं, मोदी जी को नहीं देखा अभी। आप लोगों ने देखा? हमने गाड़ी में देखे हैं, उनकी टोपी और मुंह दिखाया हमें बस। क्या दर्शन हुए? अयोध्या कैसी लगी आप लोग? अयोध्या तो बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। मंदिर के दर्शन कैसे हुए? बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। कहते हैं अयोध्या का मंदिर नया बना है, तो अब कैसा है? पहले आप लोग आए? बहुत अच्छा बना है, बहुत अच्छा बना है। कहाँ से आई हो? उत्तर प्रदेश से आई हो? मिर्जापुर से आए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं। हम कई लोगों से हम बात करेंगे अंजना। जिस तरीके से यहाँ पर आप देखें, इस वक्त यहाँ से तो प्रधानमंत्री का काफिला गुजर गया है, लेकिन लोग जो हैं वो जरूर इस आज के रोड शो को देखने के लिए घंटों तक खड़े रहे। कहाँ से आए आप लोग? हाँ, रोड शो देखा? देख लिया। बहुत अच्छा लगा। मोदी जी को देख के दिल गार्डन गार्डन हो गया। जय श्री राम, जय श्री राम। अयोध्या नगरी कैसी लगी? शहर कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। आज तो हम आए हैं। जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। तो आप लोग रुक गए थे इस रोड शो देखने के लिए? हाँ, देखे मोदी जी को, देखे योगी जी को भी देखे। योगी दिखे? हाँ, दिखे। तो अंजना देखिए, चारों तरफ जितने भी युवा हैं, लोग हैं, वो सब इस रोड शो के लिए रुके थे। और आज का ये रोड शो इसलिए भी खास कहा जा सकता है क्योंकि सुनिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये रोड शो अयोध्या नगरी से गुजरता हुआ
पीयूष मिश्रा हमारे साथ, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, समर श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ेंगे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं पीयूष के पास। पीयूष, वहाँ का नजारा दिखाइए एक बार, लेकिन उससे पहले एक बार यहाँ का नजारा दिखा दीजिए भाई, जबरदस्त। जहाँ तक नजर जाती है वहाँ तक पीएम को देखने का उत्साह, उनकी लोकप्रियता। पीयूष, जहाँ पर आप मौजूद हैं, हम तो पीएम के इस रोड शो में उनके आगे वाली गाड़ी में चल रहे हैं, लाइव तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। आस्था की नगरी में जहां आप मौजूद हैं, लोग क्या कह रहे हैं? जी बिल्कुल अंजना, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रोड शो शुरू हुआ और कुछ देर बाद जब वो हनुमानगढ़ी के पास पहुंचा तो उस वक्त लोगों में जोश की जो है काफी ज्यादा था। ना सिर्फ जय श्री राम के नारे लोग लगाते हुए नजर आए, बल्कि प्रभु हनुमान की भक्ति में भी लोग सराबोर थे। और इस वक्त मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं, देखिए वही जगह है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ देर पहले यहाँ से गुजरे थे और अभी भी जो है यहाँ पर लोग खड़े हैं। उनके आंखों में, कई लोगों की आंखों में आंसू तक थे, क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा की सेरेमनी के बाद आज पहली बार प्रधानमंत्री आए और उनको देखने के बाद लोगों में जो जोश है वो देखते ही बनता है। देखिए कुछ यहाँ पर लोग हैं, बच्चे हैं, उनसे बात करते हैं। आपने प्रधानमंत्री को देखा? जी जी, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। अच्छा लगा। आज वो आप पहली बार आए हैं भगवान राम के प्राण प्रतिष्ठा के बाद, किस तरह का लोगों में भाव है? अच्छा भाव है। सन आ चुके हैं वो मोदी जी अयोध्या कई बार आ चुके हैं, लेकिन आज जिस रूप में आए हैं बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा लगा। और हम चाहते हैं कि भारत का जो सम्राट हो ऐसा ही हो और मोदी जी 100 साल तक राज करें। हाँ, जय श्री राम। सर, हम नेपाल से आए हैं भगवान का दर्शन करने लिए, अब प्लस मोदी जी को देखने के लिए। हमने अपनी जिंदगी में लाइव पहली बार देखा है। नेपाल से आए अपने भगवान राम के दर्शन किए, कैसे लगे आप? बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छा है। अब मोदी है तो मुल्की है सर, और सर्वोपरि राष्ट्र हमारा राष्ट्र सुरक्षित है तो सबसे अच्छा है। नेपाल जाके आप क्या बताएंगे? हम सबको बताएंगे, हमने भगवान का दर्शन किया, हमने लाइव मोदी जी को देखा। अब मोदी ऐसा नेता हर देश में होना चाहिए, ये हम गर्व से कह रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि नेपाल में भी मोदी जैसे, नेपाल में भी ऐसा होना चाहिए। आपने जब प्रधानमंत्री को देखा यहाँ पर तो आपके अंदर क्या भावना तो बहुत जागा सर, भागना तो बहुत आ गए उनको देख आंख में आंसू आ गए, आंख में आंसू आ गए। ना कभी हुआ ना कभी होगा, कभी नहीं होगा। आप अभी भी भावुक हैं, क्या कहें? हाँ, अभी भी भावुक है। बस इतना विकास किया है, पूरे देश को विकास किया जी। मंदिर बनाया, 500 साल भगवान राम टेंट में रहे, मैंने टेंट में भगवान के दर्शन किए थे और आज आकर के भगवान के दर्शन मैंने मंदिर में किए। जय श्री राम, जय श्री राम। देखिए अंजना, लोगों की भावनाएं देखिए, ये भावनाएं जो है कहीं ना कहीं बताती हैं कि कितना जुड़ाव, कितना लगाव लोगों को ना सिर्फ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से है बल्कि भगवान राम से भी है। और अयोध्या नगरी तो राम में है ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पहली बार प्राण प्रतिष्ठा के सेरेमनी के बाद आए। कुछ और लोग हमारे साथ हैं। आप अयोध्या के रहने वाले? नहीं, मैं वाराणसी से आया हूँ और इस बार जो चुनाव हो रहा है, जो 400 पार कहा जा रहा है, हमको लगता है 400 से काफी आगे जाएगा, क्योंकि ये एक ऐसा व्यक्तित्व इस भारत को मिला हुआ है कि घर घर के अंदर कहीं से भी किसी के द्वारा ये नहीं कहा गया कि ये व्यक्ति चोर है या व्यक्ति कहीं से बदमाशी कर रहा है। जैसा कि विपक्षी प्रचार कर रहे हैं, ये कहीं पाया ही नहीं गया है। आप किसी भी नागरिक से देखेंगे, सभी मोदी की बड़ाई ही कर रहे हैं, उनके विकास की चर्चा कर रहे हैं, उसकी प्रशंसा कर रहे हैं। मैं देखिए वाराणसी से हूँ, मेरा संसदीय क्षेत्र के हमारे हमको वोट देने जा रहे हैं, लेकिन मैं निष्पक्ष होकर बोल रहा हूँ। मैं अयोध्या नगरी में खड़ा हूँ और मैं यहाँ का विकास, मैं बचपन में भी यहाँ आया था, 10 साल पहले भी आया था और करीब अब मैं 10 साल के बाद में ये आ रहा हूँ। काफी बदलाव, क्या बदलाव आपने देखा यहाँ पर? देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये भव्य नजारा है। एक बार थोड़ा सा कैमरा टर्न करके ये दिखाइए, ये जो खास भगवान राम के तिलक वाला थीम है, जिस पर पूरी साज सज्जा की गई है। ये इस अंदाज में पूरे अयोध्या नगरी को सजाया गया है। जगमग जगमग जैसे आज पूरी अयोध्या नगरी भगवान राम की नगरी है। एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं यहाँ का नजारा। और यहाँ पर तो जो पोस्टर्स लोगों के हाथ में है, पोस्टर दिखाइए। मैं हूँ मोदी का परिवार, मैं हूँ मोदी का परिवार, राम मंदिर निर्माण हेतु मोदी जी का धन्यवाद, और अबकी बार 400 पार। ये सारे जो हैं
जय श्री राम के लोग नारे भी लगा रहे हैं। जबरदस्त उत्साह है यहाँ पर जो भक्तगण हैं उनमें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने रोड शो में आप देख रहे हैं, उनके रोड शो के आगे आगे हमारी ये गाड़ी चलती हुई और बीच में ये महिलाएं खास तौर पर हैं। बात अयोध्या नगरी की हो रही थी। आस्था, विश्वास, भारतीय जनता पार्टी की पूरी जो ब्रांड ऑफ पॉलिटिक्स है, उनकी राजनीति का जो आधार है, धर्म के धुरी पर टिका हुआ उनका एक मतदाता है जो उनसे चिपका रहता है। वो अयोध्या नगरी के पूरे खाके में बहुत फिट बैठता है। वो काशी हो, मथुरा हो, अयोध्या हो, उस खाके में बहुत सही तरीके से फिट होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए सिरे से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में, अपने काडर में एक ताकत झोंक रहे हैं कि उनके जो समर्थक होते हैं, उनके जो आप कह लीजिए उनके जो वर्कर्स हैं, उनके लिए अयोध्या एक भावुक चीज है। वो उनका जिसको कहते हैं ड्राइविंग फोर्स है। वो उनकी आइडियोलॉजी को, उनकी विचारधारा को एक ताकत देती है। वो ताकत उन्हें ये शक्ति देती है कि भीषण गर्मी हो तो, जिस तरह की भी परेशानियां हो, वो अपनी पार्टी के लिए पूरी जान लगाने को तैयार रहते हैं। अपने काडर में भी एक जोश को एंथूज करना बड़ी चीज। ये देखिए फूलों की बारिश हो रही है। अब आजकल ये नए नए तरीके भी आजमाए जाते हैं। जो दिवाली पर आपने भी देखी होगी, लोग रोशनी ऐसे उड़ाते हैं, वैसे ही गुलाब की पंखुड़ियां और रंगीन कागज उड़ रहे हैं। लेकिन जोश में उनका मतलब बहुत देर से लोग इंतजार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री ने एक बार ये ढोल नगाड़ा दिखाइए भाई। महिला को दिखाइए, महिला को। इस गर्मी में, इस परेशानी में सब कुछ भुला के मोदी मोदी कह के उछल रही हैं। देखिए जो बीजेपी के समर्थक हैं, जो उनके वोटर हैं, जो उनके कार्यकर्ता हैं, और ये देखिए एक बार ये हनुमानगढ़ी का रास्ता आपको शाम के पहर में जरा हनुमानगढ़ी दिखा दे। यहीं पर पहले दर्शन किए थे और देखिए हुजूम जो लोगों का है मौजूद हनुमानगढ़ी से। यहीं से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी गए थे। पीएम ने रामलला के दर्शन किए और उसके बाद लोगों के बीच से वो गुजरते हुए एक जन सैलाब दिख रहा है भाई पीछे पूरा। आप देखिए दाएं से बाएं लगातार ये 2 किलोमीटर की दूरी है और वहां पे लोगों के बीच में प्रधानमंत्री जाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। देखिए दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उनकी पार्टी, उनकी जो विचारधारा है, वो एक नए अंदाज में अपनी पूरी आइडियोलॉजी को रखते हैं। और उनका जो वोटर होता है, जो उनका समर्थक होता है, जो उनके कार्यकर्ता होते हैं, उनमें एक नई ताकत और जोश अयोध्या में भगवान राम के मंदिर पर ही आ जाती है। तो जब पीएम ऐसा रोड शो यहाँ पर करते हैं तो आप समझ सकते हैं कि उनका जोश 7वें आसमान पर पहुंचता है। और वही आप उनके समर्थकों में देख रहे हैं। चारों तरफ आप देख रहे हैं घरों में दिखाइए, घरों में लोग अपने निकल रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। कोई गदा लिए हुए है, कोई पोस्टर बैनर। जबरदस्त जोश और उत्साह लोगों में है। तो बात हो रही थी कि आखिर इस रोड शो को चुनावों के बीच आप क्यों देख रहे हैं। ये दिखाइए भाई, ये दिखाइए। ये गन इन्होंने लगाया हुआ है, ये गन है। दबाइए एक बार, दबाइए जरा, दिखाइए। फूलों की बारिश हो रही है, इससे फूलों की बारिश हो रही है। प्रधानमंत्री पर नए नए तरीके हैं जिससे गन भर के और गन से अब फूलों की बारिश होती है। तो ये जो सवाल यही था जो हम लोग चर्चा कर रहे थे कि कैसे बीजेपी की विचारधारा जिस अयोध्या काशी पर टिकी हुई है, उसकी धुरी अभी अगर कोई है तो वो राम मंदिर है। उनके वोटर्स, उनके समर्थक, उनके प्रशंसक, उनमें और जो धर्म और आस्था में विश्वास रखते हैं, वो जो एक तरह से इंटरसेक्शन है इन दो पाई ग्राफ्स का, इन दो सर्कल्स का, वो इंटरसेक्शन अयोध्या है। ये केंद्र है उस आस्था का जो बीजेपी की विचारधारा को ताकत देती है।
और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर 2 फेज के चुनाव के बाद यहाँ पहुंच रहे हैं तो आप नजारा देख सकते हैं। पीछे आप देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो में राम मंदिर के दरवाजे से सीधा जाते हुए वीड़ा चौक तक, और पीएम के एक तरफ अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तो दूसरी तरफ लल्लू सिंह उम्मीदवार हैं। ये अब आपको जल्दी से नजारा दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए पारंपरिक नृत्य संगीत। भाई गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू आज प्रभु राम की नगरी में चारों तरफ भर गई है, क्योंकि यहाँ पर लोग पहुँच रहे हैं गुलाब लेकर और गुलाब उड़ा रहे हैं। घर हो तो, सड़क हो तो, और ये पूरी दूरी जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोगों से एक संपर्क। अच्छा भाई, ये रोड शो पर बीते दिनों आपने देखा होगा गुजरात में जब चुनाव थे विधानसभा के, तब पीएम ने पहली बार अहमदाबाद में रोड शो किया था। एक बड़ा ऐसा तरीका रहता है जिसमें आप सिर्फ एक भाषण नहीं दे रहे हैं, क्योंकि भाषण आप अलग अलग जगहों पर जाकर सभी नेता वही लगभग बात कहते हैं। यहाँ आपके लिए होता है कि आपका कार्यकर्ता आपको करीब से देखता है। एक बार दिखा दीजिए भाई, ये लोग बहुत जोर से पीछे पीछे आए। तो ये जो उनका उत्साह है आप देख रहे हैं। तो रोड शो एक ऐसा माध्यम बना है जिसके जरिए आप अपने जो वोटर्स हैं, आम लोग हैं, दुकानदार हैं, घर के लोग हैं, छतों पर लोग हैं, वो सब मौजूद रहते हैं और उनसे आप सीधा संपर्क कर सकते हैं। पीएम को इतनी करीब से देखने का उनके लिए एक मौका होता है। तो जाहिर तौर पर जब वो ऐसे जगह पर पहुंचते हैं और पीएम को इतना करीब से देखते हैं तो उनके लिए एक संपर्क भी सकता है। आइए आपको लिए चलते हैं। कुमार अभिषेक हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अभिषेक, धर्म की नगरी, आस्था का जहां पर धाराएं बहती हैं, वो विश्वास, वो धर्म जो लोगों को ताकतवर बनाता है। और ये दिखा दीजिए, हम लोगों के साथ बहुत बार शो में आए हैं, दिखा दीजिए एक बार। उसके बाद अभिषेक आपके पास आऊंगी। ये देखिए बाबा यहाँ बैठे हुए। अयोध्या में अक्सर आपने इनको आज तक पर शोज में देखा होगा। ये सभी लोग हैं जो प्रभु राम, जय श्री राम भगवा नगरी में रंगते हुए दिखाई दे रहे हैं आपको। ये आम लोग हैं जो, देखिए, ये आप अचानक से लोगों को कहीं से इकट्ठा नहीं किया जा सकता है, क्योंकि ये लोग इन दुकानों के लोग हैं जो यहाँ पर निकल के सामने आ गए हैं। ये छोटे छोटे साधु संत हैं जिनके कई आश्रम यहाँ पर चलते हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच गए हैं। टेबल लगा लगा कर सब बैठे हुए हैं, फोन लेकर निकले हुए हैं। ये महिलाएं दिखाइए एक बार, यहाँ पर जो है इस तरफ, ये देखिए उधर जो महिलाएं हैं वो सब यहाँ आसपास के ये जो गांव है, गलियां हैं, यहाँ से निकल के बाहर आई हुई हैं पीएम को देखने के लिए। तो ये जो श्रद्धा और विश्वास लोगों में है, और मैं हूं मोदी का परिवार वाले पोस्टर्स भी यहाँ पर बीजेपी के जो समर्थक हैं, कार्यकर्ता हैं, वो लेके घूम रहे हैं। ये बताता है विश्वास। एक बार फिर से अगर अमित वो नजारा दिखा दीजिए आगे का। देखिए कैसे टीके का श्रृंगार, वो अद्भुत टीका जो कि अब पहचान बन चुका है प्रभु राम का अयोध्या मंदिर में, वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ ही देर बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो आपको जगमग रोशनी से नहाया हुआ दिखाई देगा ये पूरी अयोध्या नगरी। और यहाँ पर आस्था के कुंज में बीजेपी की पूरी विचारधारा जो है वो धर्म, आस्था को केंद्र बनाकर बहुसंख्यकों के कंसोलिडेशन पर है। ये राजनीतिक रूप से उनकी थीम भी रही है, उनकी रणनीति भी रही है, उनका नजरिया भी रहा है और उनका तरीका भी रहा है। उसमें अयोध्या इतना बड़ा केंद्र था कि दशकों दशक तक जब सिर्फ मैनिफेस्टो में ये बात कही जाती थी राम मंदिर बनाएंगे, तो उसको पूरा करने वाला कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आता है और फिर मोदी सरकार, जब आप देख रहे हैं कि बीजेपी की तरफ से पूरी कोशिश होती है कि देखिए हमने राम मंदिर का निर्माण पूर्ण कराया, जब वो ये कहते हैं, विपक्ष कहता है कि फैसला तो सुप्रीम कोर्ट का था, इसमें आपने क्या किया है।
उसमें आपने क्या किया है। तो राम मंदिर के इर्द गिर्द राजनीति चलती रही है। बीजेपी कहती है कि हमने बनवाया, हमने इसको जल्दी जल्दी कराया, हमने ये सुनिश्चित किया, और विपक्ष कहता है आपने जल्दबाजी में प्राण प्रतिष्ठा करा दी क्योंकि 24 में चुनाव था। अब नए सिरे से जब अयोध्या नगरी में पीएम आते हैं, एक बार अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, वहां का एक बार जल्दी से नजारा दिखा दीजिए, और जो समर्थक आज पहुंचे हुए हैं वो क्या कह रहे हैं वहां। बिल्कुल अंजना, हम जहां पर मौजूद हैं यहां से प्रधानमंत्री मोदी का काफिला गुजर चुका है, लेकिन लोगों का उत्साह कम नहीं है। हम आपको दिखा रहे हैं दृश्य, और बहुत सारे लोगों से हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरीके का है उनका इस तरफ आए जरा आप लोग। बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करेंगे, चूंकि अंजना यहां से काफिला गुजरा हुआ है प्रधानमंत्री मोदी का। बहुत सारे लोग हैं, हम बात करने की कोशिश करते हैं। इस तरफ आए जरा आप लोग, इधर बुला लो यार, बुला लो कुछ लोगों को, छोड़ दो। के पास चलेंगे कुछ देर में। अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन हम आपको नजारा दिखाते हैं एक बार सड़क किनारे का। एक बार इधर पूरा नजारा दिखाइए, और जो जोश है समर्थकों में वो देखिए। और ये पीछे पूरी महिला विंग चल रही है बीजेपी की, पीछे पूरी महिला विंग चल रही है बीजेपी की, और जिसके बाद पीएम का ये कारवां चल रहा है। लेकिन हम जिस राम मंदिर में भगवान राम के तिलक की बात आपको कर रहे थे, एक बार अब बहुत पास आ गया, एक बार दिखा दीजिए। ये देखिए ये नजारा, ये भव्य तरीके से जो सजाया गया है। अब जो डाकघर वाली जगह है वहां हम पार कर चुके हैं। हाँ ये देखिए, ये अब आपको दिख रहा है, ये जो है ये तिलक जो भगवान राम का है, इसका ये हो गया। एक बार दिखाइए, ये दाईं तरफ दिखाइए। सब ये चाहते हैं कि पीएम के साथ साथ वो दौड़ रहे, जहां जहां, और मोदी जी को जय श्री राम का पोस्टर लेकर ये सारे लोग साथ के साथ उनके चल रहे हैं। एक पूरी लिस्ट है, ये देखिए ऊपर सिक्योरिटी किस तरह की है वो भी आप देख रहे हैं। दूरबीन से कोशिश है कि पूरी सिक्योरिटी का इंतजाम किया जाए, ध्यान रखा जाए। लेकिन ये जो साइड में रोड का शो है उसमें कुछ लोग हैं जो खड़े हैं, और दूसरी तरफ भागे भागे लोग आगे बढ़ रहे हैं। ये देखिए आगे भाग, मोदी जी को जय श्री राम का पोस्टर लिया हुआ है। ये देखिए, ये देखिए मोदी जी को जय श्री राम का पोस्टर लिया हुआ है, और साथ साथ उनके भागते हुए लोग आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये जोश है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर, यहाँ पर उत्साह है। ये आप देख रहे हैं साधु संत राम मंदिर हेतु मोदी जी का धन्यवाद, और रामनगरी में स्वागत भी करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। साइड में लोग भागे हुए आ रहे हैं, देखिए वो पूरा नजारा दिखाइए। ये जो गली है, कुछ लोग तो बीच में खड़े हैं, लेकिन इधर साइड से लोग हैं जो लगातार भाग कर आगे बढ़ रहे हैं ताकि पीएम को वो लोग देख सके। आपको बता दें आज थर्ड फेज का प्रचार खत्म हुआ है, और उसके बाद अयोध्या में पीएम पहुंच रहे हैं। इस बार उत्तर प्रदेश में बीजेपी 2014 के रिकॉर्ड को तोड़ना चाहती है। वो चाहती है कि 72 सीटों से आगे बढ़े। बीजेपी की यह पूरी कोशिश है कि 72 सीटों से आगे बढ़कर
हम एक रिकॉर्ड यहाँ पर बनाए। ये देखिए, अब आपको दिखाते हैं ये जो तिलक है भगवान राम का, ये देखिए, ये एक तरह से चिन्ह है जो हर जगह पर लगाया गया है भगवान राम के तिलक का। ये उसी का एक स्वरूप बन गया है और लोग एक तरफ साथ साथ चल भी रहे हैं और पीछे से लोग साथ साथ भाग भी रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड शो के जरिए उत्तर प्रदेश में 72 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर, जो कि 2014 के नतीजे थे, उनको तोड़कर आगे बढ़ने के लिए कोशिश कर रहे हैं। ये चुनावी रोड शो जिसके जरिए एक संदेश देने और इसका इम्पैक्ट, इसका असर न सिर्फ आसपास के 10 से ज्यादा सीटों पर होगा, बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में इसका असर होगा, चुनाव में असर डालेगा और असर डालेगा इस बात पर कि बीजेपी किस तरह की परफॉर्मेंस कर पाती है यूपी की 80 सीटों पर। देखिए, ये सिर्फ अयोध्या नहीं, मेक नो मिस्टेक जिसे अंग्रेजी में कहा जाता है, ये रोड शो सिर्फ अयोध्या के लिए नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के बाद लल्लू सिंह को हैट्रिक मारने में दिक्कत नहीं होगी, लेकिन सवाल है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हैट्रिक मारने का 2024 में। और इसीलिए पीएम का ये रोड शो नए सिरे से ताकत फूंकने के लिए है बीजेपी की चुनावी रणनीति में। अब एक बार हम आपको दिखाते हैं सिक्योरिटी के किस तरह के इंतजाम है, वो भी दिखाइए, और लोगों का जोश। ये जो जोश और उत्साह आप देख रहे हैं वो अनंत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में हर सभा में पीएम ये संदेश देते हैं, जो रैलियों में उनके लोग आते हैं, देश भर के लोगों को, कि देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता गया था, इन्होंने न्योता को ठुकरा दिया। पीएम बार बार ये कहते हैं कि मोदी विरोध में भगवान राम, उनकी प्रतिमा, राम मंदिर, अयोध्या नगरी, धर्म, आस्था, सबसे विपक्ष के नेताओं ने दूरी बना ली है। पीएम ने इसको सबसे बड़ा हथियार बनाया है। सनातन के अपमान का आरोप अगर पीएम लगाते हैं तो इसी के साथ साथ वो हर मंच से ये कहते हैं, चुनावी रैलियों में बार बार दोहराते हैं कि देखिए इन्होंने भगवान राम का अपमान किया, भगवान राम को दिए गए न्योता में नहीं पहुंचे। और पीएम एक बार फिर ये रोड शो देखिए, एक लंबा रोड शो यहाँ पर चलता हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 2 किलोमीटर की दूरी है और उसी में अब आगे बढ़ते हुए पीएम आपको दिखाई दे रहे हैं। हनुमानगढ़ी पार किए हुए काफी वक्त हो गया, अब बहुत ज्यादा दूरी नहीं बची है, लेकिन जिन लोगों ने अयोध्या को पास से अभी नहीं देखा है उनको हम दिखा भी देंगे नजारा शाम का। देखिए ये जो सजावट की गई है दुकानों की, घरों की, ये सारी दुकानें जो हैं वो एक रंग में रंगी गई है। ये देखिए ये गुलाब की पंखुड़ियां उछालने का एक नया तरीका है और उससे लोग स्वागत कर रहे हैं पीएम मोदी का। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखिए राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा में विपक्ष का ना पहुंचना, इसे एक बड़ा मुद्दा बनाया है। पीएम मोदी ने हर मंच, हर रैली, हर जगह से ये संदेश दिया है कि विपक्ष के नेताओं ने मोदी विरोध में भगवान राम का विरोध करना शुरू कर दिया। वो भगवान राम की प्रतिमा, उनकी प्राण प्रतिष्ठा, उनके मंदिर, उनकी अयोध्या नगरी, उनकी जन्मस्थली, सबका अपमान कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरह से इस पूरे मुद्दे को हर रैली, हर भाषण में उठाया है, वो सिर्फ अयोध्या, आसपास की 8-10 सीटों को टारगेट नहीं कर रहे हैं। उनकी ये कोशिश है कि जो उत्तर प्रदेश की 8 से 10 सीटें हैं वो उन पे जीत हासिल करे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर जगह पर, हर मंच से इस मुद्दे को उठाया है। 22 जनवरी को जो प्राण प्रतिष्ठा हुई थी और उसमें विपक्ष के नेताओं का ना पहुंचना एक बड़ा संदेश है। ये देखिए देखा अपने लोगों का उत्साह। देखिए 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया गया था और ट्रस्ट की तरफ से विपक्ष के नेताओं को स्वागत दिया गया, उनको न्योता दिया गया था। जय श्री राम कहते हुए लोग
लेकिन विपक्ष के नेता आए नहीं। ऐसे में ये सवाल उठा, पीएम हर मंच से इस मुद्दे को उठा ही रहे हैं। अब बीजेपी कहती है कि ये सिर्फ आस्था का मुद्दा नहीं है, ये जन चेतना का, ये राष्ट्र चेतना का मुद्दा है। वहीं विपक्ष घेरता है, विपक्ष कहता है कि चुनावी मुद्दा आप इसको बना रहे हैं, चुनावों के बीचों बीच आ रहे हैं। और यहाँ पर एक बार दिखा दीजिए ये जो महिलाएं हैं कैसे वो शाम के पहर में मोदी मोदी के नारों से गूंजती हुई ये महिलाएं शाम के आरती कर रही हैं और आरती लेकर आई हुई हैं। मोदी जी को जय श्री राम का नारा यहाँ लग रहा है और इन सभी लोगों की ये कोशिश है कि पीएम को करीब से देखें, एक उनका वीडियो बना लें जहाँ जहाँ से प्रधानमंत्री गुजर रहे हैं। और ये पूरे इस इलाके में आप देखेंगे कई नई दुकानें खुल गई हैं, मंदिर, मूर्तियां, ये देखिए। रोड शो एक ऐसा माध्यम भी बनता है जब आम लोग, बच्चे पहुंचते हैं। ये दिखाइए, ये बच्चा जो गोद में अपने पिता के चढ़ा हुआ है, ये देखिए। और पीछे की दुकान भी दिखाइए। इस तरह की कई दुकानें यहाँ बन गई हैं जहाँ की पत्थर की तराशी हुई मूर्तियां जो है लोग बेचते हैं। दुकानें तो पहले से भी थी, सबको एक रंग में रंगा गया है। तो आस्था का मुद्दा, विश्वास का मुद्दा या चुनाव का मुद्दा, ये जनता को तय करना है। लेकिन बीजेपी अपने तरीके से इस मुद्दे को उठाती है। और अगर राम मंदिर निर्माण के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देखेंगे तो उन्होंने एक सीधा टारगेट रखा। पीएम ने कहा 370 पार अब की बात, तो वो बीजेपी के लिए 370 का टारगेट सेट कर रहे हैं, एनडीए के लिए 400 पार का टारगेट सेट कर रहे हैं। तो पीएम की ये पूरी कोशिश है कि 370-400 पार का एक टारगेट वो पूरा करे। और उसकी नींव अगर आप देखें तो यही, एक बार ये दिखा दीजिए, गदा जो है, गदा लेके खड़े। किसी के हाथ में गदा है, कोई बच्चे को गोद में लिए हुए हैं। एक बार आपको ये भी दिखाते हैं, इधर से साइड से अगर दिखा सके हम, ये जो महिलाएं हैं जो बीजेपी की कार्यकर्ता हैं पीछे, ये दिखाइए, ये साथ के साथ चल रही हैं। महिला शक्ति पर भी अच्छा खासा जोर है भारतीय जनता पार्टी का और उसे ही प्रतीकात्मक तरीके से बीजेपी की पूरी सारी भी है। और उसी के साथ साथ सर पर उनके भगवा साफा भी है। लोगों का हुजूम है, साथ भी चलते हुए लोग हैं, लगातार साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होर्डिंग्स, उनके पोस्टर से आज पूरी अयोध्या नगरी पटी हुई है। देखिए, मोदी जी को जय श्री राम, 4 करोड़ पक्के मकान बने हैं और भी बनेंगे। पीएम की तरफ से जो गारंटीज है, मोदी मोदी के नारे यहाँ लगते। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 370 का एक टारगेट रखा है। हम मौजूद है प्राचीन नगरी अयोध्या में। हम प्रभु राम की जन्मस्थली अयोध्या में है और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विश्वास की और प्रेम की जो एक प्रधानमंत्री की लोकप्रियता यहाँ पर है वो दिखाई दे रही है इस रोड शो के जरिए। हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे, अभिषेक के पास चलते हैं जो हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिषेक, एक बार नजारा दिखाइए और बताइए वहाँ पर लोग क्या कह रहे हैं। अंजना, देखिए, हम उसी जगह पर मौजूद हैं जहां से ये रोड शो शुरू हुआ था। अब आप इस तरफ देख सकती हैं, लोगों का हुजूम अभी भी मौजूद है और लोग एक बार फिर दर्शन की तरफ बढ़ रहे हैं।
बहुत बड़ी तादाद है जो कि इस वक्त भगवान राम के मंदिर की तरफ दर्शन करने जा रही है, क्योंकि ज्यादातर लोग रोड शो में थे। बहुत सारे लोगों ने रोड दर्शन के बाद रोड शो में हिस्सा लिया और अब बहुत सारे लोग अब राम मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। तो आपको इस वक्त जो दिखाई देगा अंजना, भीड़ अभी भी उतनी ही मौजूद है। बेशक प्रधानमंत्री का काफिला आगे निकल रहा है, लेकिन पीछे की जो भीड़ है वो कम होती हुई नहीं दिखाई दे रही। मैंने दिन भर में आज कम से कम 100-150 लोगों से बात की है, अलग अलग राज्यों से आए हुए लोगों से बात की है, और ज्यादातर लोग प्रधानमंत्री के उस करिश्मे के पीछे दिखाई दिए। कहीं ना कहीं सब प्रधानमंत्री को देखना चाहते थे, उनके इस रोड शो को देखना चाहते थे। किसी ने दर्शन कर लिया तो वो रुक गया, कोई रुका हुआ है पहले रोड शो देखेगा उसके बाद दर्शन करेगा। तो इस तरह का एक क्रेज दिखाई दिया है इस वक्त। और हम आपको इस वक्त वो रामपथ का वो दृश्य दिखा रहे हैं जहां पर लोगों का हुजूम है। देखिए कई लोग अभी भी हैंड वेव कर रहे हैं, कई लोग चूंकि बहुत पीछे नहीं जा सकते थे इसलिए अब यहाँ पर रुके हुए हैं। लेकिन अयोध्या का अपना एक नया सिग्निफिकेंस है अंजना। जिस तरीके की अयोध्या अब बनकर खड़ी हो रही है ये अपने आप में अद्भुत है, अद्वितीय है, इसे कहा जा सकता है। और प्रधानमंत्री मोदी ने चुनाव के इस बीच में न सिर्फ दर्शन किया बल्कि एक तरीके से अवध से लेकर पूर्वांचल तक के कैंपेन की शुरुआत कर दी है। दो चरणों का चुनाव हो चुका है, ये तीसरे चरण का चुनाव होना है और चौथे चरण से लगभग अवध की स्थिति शुरू हो जाएगी, अवध के इलाके शुरू हो जाएंगे। तो प्रधानमंत्री ने इस वक्त अयोध्या, पूर्वांचल और अवध दोनों का द्वार कहा जाता है, इसलिए सियासी दृष्टि से भी ये बहुत अहम है इनका आज का रोड शो। और जिस तरीके का भीड़, जिस तरीके का लोगों का कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री के लिए एक प्रधानमंत्री को देखने की ललक, होड़, ये इस ओर इशारा करता है कि प्रधानमंत्री की जो फैन फॉलोइंग है, उनका जो लोगों में क्रेज है वो गजब का है। यही अयोध्या नगरी है जहां पर कभी कुछ साल पहले तक मायूसी जैसी स्थिति थी, कुछ साल पहले तक लोग इसे विरह की नगरी कहते थे, लेकिन आज एक अजब वाइब्रेंट सिटी बनकर ये तैयार हो रहा है। चौड़ी चौड़ी सड़कें हैं, नया रेलवे स्टेशन, नया एयरपोर्ट, इसके अलावा सुंदर सजी धजी अयोध्या, और उससे भी बढ़कर वो जो राम मंदिर है, भगवान राम के मंदिर को देखने के लिए दूर दूर से देश विदेश से लोग पहुंच रहे हैं। इस वक्त जो गर्मी के हालात हैं, अगर आप देखें तो गर्मी के हालात भी तकरीबन 42-43 डिग्री इस वक्त सेंटीग्रेड चल रहा है। और आप देखें लोगों को उस तरफ बड़ी तादाद में लोग खड़े हैं और लोग नारेबाजी कर रहे हैं, जय श्री राम। इस तरीके का इस वक्त का माहौल, एक यूफोरिया क्रिएट किया है प्रधानमंत्री ने। और मुझे लगता है अंजना कि अयोध्या से आज के इस रोड शो के बाद आपको आने वाले वक्त में जैसे जैसे पूर्वांचल की तरफ बढ़ेंगे वैसे वैसे नरेंद्र मोदी ने ट्वीट भी किया है। पीएम ने कहा है अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु श्री राम जैसा विशाल है। रोड शो में आशीर्वाद देने आई जनता जनार्दन का अभिनंदन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ट्वीट करके कहा। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके ये लिखा है कि अयोध्या वासियों का हृदय भी प्रभु राम की तरह विशाल है। सभी लोग जो रोड शो में पहुंच रहे अभिनंदन करने के लिए, उनका धन्यवाद, उनका जनता जनार्दन का अभिनंदन। तो प्रधानमंत्री ने देखिए जिसकी हम लोग पहले भी चर्चा कर रहे थे, 370 का टारगेट सेट किया है बीजेपी के लिए। पिछली बार 2014 में आई थी उनकी 272 सीटें, वहां से 303 पर गए 2019 में। अब वहां से अगर 67 ज्यादा सीटें, 67 और सीट्स ऐड करने की पीएम बात कर रहे हैं, तो उसका टोन क्या है, उसको कैसे टोन सेट हो रहा है? उसकी एक वजह है राम मंदिर का निर्माण भी, जो बीजेपी के कोर वोटर के लिए, उनके समर्थन, तो उनके लिए जो जोश है, जो उत्साह है बीजेपी के लिए, उनके समर्थकों का, उसकी एक अलग मतलब आप समझ सकते हैं कि उसका एक अलग उसके लिए अर्थ है, एक अलग मतलब है। और इसीलिए इसके आधार पर एक टोन सेट हुआ 370 सीटों का, बीजेपी और एनडीए के लिए 400 पार का। तो पीएम ने यही से पूरी बात की है। और अयोध्या में जब वो आम व्यक्ति का हृदय यहाँ पर भगवान राम से जोड़ रहे हैं, तो आप सोच सकते हैं कि जो अयोध्या ये मानती है
कि उसके कड़कड़ में भगवान है, जहाँ पर जन्म स्थली है प्रभु राम की, जहाँ लोगों के हृदय में, उनकी जीवन में, उनके दिनचर्या में, उनकी सुबह में, उनकी शाम में, उनके जन्म में, उनकी मृत्यु में, उनके मोक्ष में, सब कुछ भगवान राम जुड़े हुए हैं। चाहे भगवान राम के गीत के साथ किसी के जन्म का हर्ष मनाया जाता हो कि जनक के घर में आए हैं श्री राम, या फिर मृत्यु में जब राम नाम सत्य है कहा जाता है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। अगर हिंदू धर्म, सनातन धर्म की बात होती है तो इस धर्म में जन्म से लेकर मृत्यु तक एक ही सत्य माना जाता है, और वो है प्रभु राम का अस्तित्व। ये बीजेपी के कोर वोटर, उसकी विचारधारा, उसकी आइडियोलॉजी, बहुसंख्यकवाद के पूरी जो शक्ति और ताकत है, सोच है, उसके इर्द गिर्द घूमता है, और इसीलिए पूरी ताकत। अब यहाँ पे गाने बज रहे हैं, हर तरफ योगी मोदी के गाने यहाँ बज रहे हैं। देखिए यहाँ अयोध्या में 370 हटी, शांति सुरक्षा विकास, मोदी की गारंटी, इसके पोस्टर्स, मोदी के पोस्टर्स यहाँ पर लगे हुए हैं मोदी की गारंटी के। उसमें 370 का हटना, कश्मीर के डल झील की तस्वीर है, डल झील की नया कश्मीर जिसे कहा जाता है, जो नारा है बीजेपी का, जिसपे आपने देखा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते हैं कि हमने कश्मीर में कायाकल्प कर दी है, वो 370 का हटना, शांति सुरक्षा विकास का जिक्र होना, वो भी यहाँ पर पोस्टर्स लगे हुए हैं। अब देखिए इस बच्चे को, ये बच्चा दिखाई, छोटा सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा है, और वो भी अपनी टोपी लगाकर इस घोर गर्मी में शाम में आप देख रहे हैं लोगों के बीच में पहुंचता हुआ। और यहाँ पर पुष्प वर्षा की हर जगह तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी में। एक बार फिर आपको दिखा दें पीएम का रोड शो। दरअसल ये रोड शो में जो आप लोगों का उत्साह देखते हैं, ये देखिए एक बार फिर यहाँ पर गुलाब की व्यवस्था की गई। तो यहाँ पर लोग गुलाब और पुष्प वर्षा करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पूरे काफिले का इंतजार कर रहे हैं, और धीरे धीरे ये काफिला पीएम का बढ़ रहा है। अब मुझे लगता है कि हम लोग लता चौक की तरफ बढ़ने वाले हैं, पहुंचने वाले हैं, और 370 का टारगेट बीजेपी का, 400 पार एनडीए का टारगेट। अगर ये टारगेट पूरा होना है तो उसका केंद्र अगर कोई है तो वो अयोध्या है, और अयोध्या नगरी में, भगवान राम की नगरी में, उनकी जन्मस्थली में लोगों का आज इस रोड शो में यूं हुजूम में पहुंचना एक बहुत बड़ा संकेत है। एक रणनीति भी है, ये एक विचारधारा भी है। और यहाँ मोदी के नारे, तो छतों पर लोग दिखाइए, छतों पर वो देखिए, छतों पर लोग हैं, वहीं से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। तो जब गदा हो हाथ में, आप बाईं तरफ दिखाइए, आगे दिया है शाम के पहर में, महिलाएं गुलाब की पंखुड़ियों से भरी थालियों में दीप जलाकर पीएम का, ये देखिए, स्वागत कर रही हैं। ये स्वागत है, ये संकेत है, ये अयोध्या नगरी है। और पीएम ने इसीलिए ट्वीट करके कहा है कि प्रभु राम के दिल जैसा विशाल है अयोध्या वासियों का दिल। बीजेपी के जो समर्थक हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, उनके लिए ये एक ऐसा लम्हा है जब वो पीएम को करीब से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी एक बार नजारा आपको दिखा दें। पीएम रोड शो में लगातार, देखिए अब ये इन लोगों ने पिछले कुछ रोड शो से ये एक छोटा सा हाथ में कमल लिए, पीएम भी हैं, योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री भी, और लल्लू सिंह जो है वो भी यहाँ के जो उम्मीदवार हैं, तीसरी बार वो उम्मीदवार बने हैं।
और तीसरी बार उम्मीदवार बनके उनकी हैट्रिक बनाने की कोशिश है लल्लू सिंह की। और वहीं दूसरी तरफ योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री, एक बार दिखा दीजिए, यहाँ पे दिखा श्री राम के नारे लग रहे हैं, कहीं पर मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, मोदी जी को जय श्री राम के नारे लग रहे हैं। और इसी के साथ ये पूरी जो रैली, एक तरह से रोड शो है बीजेपी का, वो आगे बढ़ रहा है। तीन बड़ी बातें हैं। अगर 400 पार व्यवहारिक है तो अयोध्या नगरी का जादू अगर चलेगा तभी वो सही साबित होगा। अगर 370 पार बीजेपी को जाना है तो अयोध्या नगरी और यहाँ पर भगवान राम का मंदिर निर्माण अगर वाकई एक डिसाइसिव फैक्टर बनता है, एक ऐसा मुद्दा बनता है जिसकी वजह से लोग वोट करें बीजेपी के पक्ष में, तब ये एक ऐसी नगरी कहलाएगी जहां से बीजेपी का टोन सेट हुआ। ये देखिए, लोग अब प्लेकार्ड लेके निकल पड़े हैं। कुछ लोग योगी जी का प्लेकार्ड ले रहे हैं, कुछ लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कटआउट ले रहे हैं और कटआउट लेकर लोग निकल पड़े हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जाता है कि वो पहली बार अयोध्या 14 जनवरी 1992 को आए थे, जब एकता यात्रा का समापन हुआ था, 14 जनवरी 1992। लेकिन एक किस्सा है कि रामलला को टेंट में देखकर उनका दिल इतना दुखी हुआ कि उन्होंने कहा कि अब मैं आऊंगा तभी जब राम मंदिर बन जाएगा। उस वक्त एक फोटोग्राफर महेंद्र त्रिपाठी ने राम मंदिर में मोदी की तस्वीर ली थी। उन्होंने ही प्रधानमंत्री मोदी की से बात की थी और संयोग देखिए ऐसा ही हुआ। वो कई साल सीएम रहे, लेकिन पहुंचे अयोध्या भूमि पूजन के वक्त। 2014 में उन्होंने फैजाबाद में रैली की, आसपास कई जगह रैलियां की, लेकिन वो दर्शन के लिए उस वक्त आए जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो 14 जनवरी 1992, 14 जनवरी 1992 जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे थे और उसके बाद उसी वक्त उन्होंने कहा था कि रामलला को टेंट में देखकर मन दुखी हो गया है। महेंद्र त्रिपाठी जो कि एक फोटोग्राफर थे, उन्होंने ही बात की थी और उन्होंने ही ये बात लिखी थी। तो 1992 में पीएम आए, उसके बाद से उन्होंने कहा कि अब जब मंदिर का निर्माण होगा तब मैं यहाँ पर पहुंचूंगा, तभी आऊंगा। कई बार वो आसपास आए, मुख्यमंत्री रहे इतने साल गुजरात के, लेकिन वो यहाँ नहीं आए। जब घड़ी आई यहाँ पर राम मंदिर के निर्माण की, जब भूमि पूजन होना था, तब पीएम यहाँ पर पहुंचे। तो राम पथ पर हम अग्रसर हैं, अब बीना चौक के बहुत करीब हो गए हैं जहाँ पर पीएम का ये रोड शो खत्म होगा। लेकिन अयोध्या नगरी और गुलाब की ये पंखुड़ियां, फूलों की बारिश एक नया इशारा, एक नया संकेत ये बताती हुई कि अगर बीजेपी को कमाल करना है, अगर 370 का उसका लक्ष्य कहीं से भी सही ठहर पाता है, 400 पार एनडीए का लक्ष्य सही होता है, तो अयोध्या नगरी का राम मंदिर निर्माण का जादू अगर सिर चढ़कर बोलेगा तभी होगा। ये बार बार कहा जा रहा था कि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी जब लड़ने आए चुनाव, तो एक मोदी लहर थी, वो गुजरात मॉडल लेकर आए थे पूरे देश में और कांग्रेस करप्शन, भ्रष्टाचार के आरोपों से जूझ रही थी। 2019 में कई लोग मानते हैं कि एक राष्ट्रवाद का मुद्दा बहुत हावी था। इस बार वोटर की उदासीनता को देखते हुए क्या अयोध्या की स्ट्रैटेजी यही है कि यहाँ से यूपी की ही नहीं, देश भर की सीटों में एक नया जोश, एक संदेश भरा जाए, तो वही भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिखाई दे रहे हैं। एक बार आपको नजारा फिर से दिखा देते हैं। पीएम मोदी कुछ इशारा करते हुए, कई जगहों पर पीएम की कोई तस्वीर बनाता है या कोई नारा लेकर आता है, बच्चे होते हैं तो पीएम अपने एसपीजी के लोगों से कहते हैं कि आप बुला के दे दीजिए। ऊपर देखिए छतों में लोग जो मौजूद हैं, छत में। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा भी है कि देखिए अयोध्या वासियों का दिल भगवान राम की तरह है, विशाल है, अभिनंदन। एक बार याद, लड़की को दिखाइए, वो लड़की वहां पर जो कूद रही है उसको दिखाइए। तो देखिए आम लोग हैं जो यहाँ पर मंदिरों से, दुकानों से पहुंचे,
छोटी सी बच्ची भी है। ये दुकानों में लोगों को देखिए, चाहे साधु संत हो, आम लोग हो, और पीएम का कटआउट लेकर उधर, पीएम का कटआउट लेकर वो देखिए उस तरफ, उस तरफ ये देखिए, ये साहब कटआउट ही लेके घूम रहे हैं। अरे कटआउट, कटआउट लेकर जा रहे हैं, पीएम का कटआउट और फिर बीजेपी का झंडा, जिसको लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं। अब रोड शो अपने समापन की तरफ बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तर प्रदेश की सीटों पर ही नहीं बल्कि देश भर की सीटों में एक बड़ा संदेश आज के इस रोड शो से देते हुए, अगर 370 का लक्ष्य पाना है, अगर 400 पार एनडीए को पाना है, तो उसके लिए सबसे बड़ी पहल यही है कि अयोध्या नगरी से एक संदेश जाए। जिस भगवान राम के मंदिर की बयार पर आप कह सकते हैं या लहर बीजेपी चाहती थी, क्या वो नए सिरे से उसमें एक जान फूंकने की कोशिश है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि हमारे लिए सिर्फ एक आस्था की बात नहीं है, हमारे लिए ये एक संकल्प था और हम संकल्प यात्रा में उसे पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब हम समापन की तरफ पहुंच रहे हैं, यहाँ से देखिए आगे उस वीणा चौक में पहुंच रहे हैं जहाँ से समापन होगा। ये देखिए यहाँ पर खास तरीके से ये बच्ची यहाँ पर देखिए साधु संत सब खड़े हैं और इस यहाँ पर साधु संत पुष्प वर्षा प्रधानमंत्री पर करने के लिए खड़े हैं। यहाँ पर बच्चे इतने सारे, देखिए बच्चे, चिल्ड्रन वॉलंटियर्स, बारिश है, ये बरसात है, पुष्प वर्षा है और आगमन भी है उस व्यक्ति का जिन्होंने रामलला में प्राण प्रतिष्ठा के दिन। अब विजय, हम लोग आ गए वीणा चौक। राम आएंगे का वो गाना जो उस वक्त भी बहुत वायरल हुआ था, वो जगह जगह पर बज रहा है। बीजेपी का भी गाना हो रहा है। देखिए बीजेपी की पूरी आइडियोलॉजी ऐसी थी कि जब से वो सत्ता में आए, उनका ये कहना था कि सूडो सेक्युलरिज्म, उनका ये कहना है कि जो सूडो सेक्युलरिज्म पहले था उस पर हम राष्ट्रवाद को अपने देश में, अपनी विचारधारा को लोगों के पीछे जाएंगे और वही उनका जो मकसद है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। यहाँ पर अपना दल जो कि अनुप्रिया पटेल की पार्टी के लोग हैं वो भी समर्थन, पासी में देखिए, पासी में मिर्जापुर सीट है, मिर्जापुर सीट से अनुप्रिया पटेल चुनावी मैदान में उतरती हैं। 2 सीटें हर बार वो जीत रहे हैं, चाहे 2014 हो चाहे 2019 हो, और एक बार फिर से उनके समर्थक यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मिर्जापुर सीट से वो खुद चुनावी मैदान में और 2 बार से जीत रही हैं। तो एनडीए की तरफ से अगर ये 400 पार के लक्ष्य को पाना है तो राम मंदिर और उसके निर्माण की जो पूरी एक आप कह सकते हैं एक जो पटकथा है या फिर जिसके इर्द गिर्द एक लहर की उम्मीद बीजेपी कर रही थी, वो एक बड़ी कड़ी साबित हुई। नहीं अगर तो फिर वो मुश्किल हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर लता चौक को कैसे सजाया गया है। लता चौक का सितार है और हम ये रोड शो का रथ यहाँ तक पहुँच गया है और ये जो सितार है, आप इस सितार को अब ये देखिए ये देखिए ये लता मंगेशकर चौक जहाँ पर ये वीणा, ये सितार जो उनके नाम किया गया है। और अयोध्या को अगर आप देखें तो उसका शाब्दिक अर्थ है जिसके साथ युद्ध करना असंभव हो। रघु, दिलीप, अज, दशरथ और राम जैसे रघुवंशी राजाओं के पराक्रम व शक्ति के कारण
उनकी राजधानी को अपराजेय माना जाता है। लेकिन लोकतंत्र में ये कहा जाता है कि कोई भी ऐसा नहीं है जो अपराजेय नहीं है, और इसीलिए अपने सांसद को तीसरी बार जिताने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये रोड शो कर रहे हैं। लेकिन याद रखिएगा, ये संकेत, ये संदेश सिर्फ अयोध्या के लिए कतई नहीं है। यहाँ से यूपी की सीटें, यहाँ से देश भर की सीटें, यहाँ से वो 370 पार का लक्ष्य, यहाँ से 400 पार तक पहुंचने की कोशिश, ये सब एक मिशन है जिस पर ये रोड यात्रा की नींव और पटरी आगे बढ़ रही है। ये रोड यात्रा में अगर आज इस गाड़ी की चक्कियां आगे बढ़ रही हैं तो वो एक लक्ष्य की तरफ है, और उस लक्ष्य का नाम है जो प्रधानमंत्री ने अपना नारा दिया है 400 पार का। और इसीलिए देखिए पीएम क्या कहते हैं, बार बार कहते हैं कि मोदी की गारंटी यानी पूरा होने की गारंटी। वो कहते हैं बीजेपी जो कहती है वो बीजेपी करती है, और इसीलिए वो मुहर बार बार अयोध्या के जरिए लगाते हैं कि हम हिंदुत्व की बात करते थे, हम राम मंदिर निर्माण की बात करते थे। देखिए एक आंदोलन कैसे अपनी तार्किक परिणति तक पहुंचता है, और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण हुआ है, राम मंदिर का निर्माण हुआ है, और वो एक नए सिरे से बीजेपी के पूरे मैनिफेस्टो पर, उसकी गारंटी पर एक संदेश देता है। ये देखिए अद्भुत नजारा है, अद्भुत नजारा है, जहाँ तमाम विपक्षी पार्टियां ये दम भरती हैं कि धर्म और राजनीति का घालमेल अच्छा नहीं है, वहीं बीजेपी साफ कहती है कि धर्म और राजनीति को अलग नहीं किया जा सकता है। आज उसका प्रतिबिंब आप अयोध्या नगरी में देख रहे हैं। ये धर्म और राजनीति कहां पर जाकर मिलती है, कहां पर अलग होती है, इसकी बिसात और इसकी जानकारी और इसकी अलग अलग एनालिसिस आप कई लोगों से सुनेंगे कि धर्म और राजनीति को एक साथ चलना चाहिए, क्या दोनों को अलग नहीं होना चाहिए, क्या दोनों का कोई इंटरसेक्शन हो सकता है, क्या धर्म विशेष के लिए एक राजनीति का आधार बन सकता है। लेकिन ये देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ, अब ये महिलाओं को जरा दिखाइए पीएम के रोड शो में आगे आगे चलती हुई। बीजेपी की महिला कार्यकर्ताएं हैं, और उनकी कार्यकर्ताओं की देखिए उनका जोश, वो जो खास ये बीजेपी की साड़ी बनाई गई है और भगवा साफा है उसको पहने हुए हैं। अयोध्या मतलब यही है कि जहां जिसको कोई जीत नहीं सकता, अपराजेय है, उसको हराना मुमकिन नहीं है, और पॉलिटिक्स में इसका ठीक उल्टा हो सकता है। इसीलिए नए सिरे से अपनी राजनीति, अपने चुनावी सियासत में, अपनी पॉलिटिक्स में हैट्रिक मारने की जो पूरी कोशिश है बीजेपी की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उसमें आज भी वो देखिए रोजाना 3-4 जगहों पर, आज इटावा, सीतापुर और उसके बाद से यहाँ पर अयोध्या में पहुंचते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक संदेश अपने वोटर्स को देते हुए, अपने समर्थकों को, अपने कार्यकर्ताओं को। ये दिखाइए पीएम के यहाँ पर भी लता मंगेशकर चौक पर आप देख रहे हैं उनके जो कटआउट्स हैं वो लगे हुए हैं, और प्रधानमंत्री ये समापन वाली जगह है जहां पर पीएम आखिरकार जो महिला कार्यकर्ताएं थी उनको देखिए उनका अभिनंदन स्वीकार करते हुए, उनको टाटा कहते हुए और बाय बाय करते हुए, और पीएम फिर अब आगे बढ़ रहे हैं। प्रधानमंत्री का काफिला यहाँ से अब ये रोड शो का समझ लीजिए समापन यहाँ पर हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अयोध्या के जरिए एक बड़ा संदेश देते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपराजेय राम की जन्मस्थली, राम की नगरी अयोध्या से ये संदेश देते हुए कि यूपी ही नहीं तमाम देश भर की सीटों पर बीजेपी अपने बहुसंख्यक वोटरों को एक संदेश देती हुई, एक संदेश उन तमाम कार्यकर्ताओं, समर्थकों को देती हुई जो जोश के साथ बीजेपी के लिए काम करते आए हैं, और आने वाले वक्त में बीजेपी ये उम्मीद रखती है प्रधानमंत्री के साथ वो लोग लगे रहें। नए सिरे से कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए पीएम इस रोड शो के जरिए, और उन महिलाओं से अब वो मिलकर प्रधानमंत्री यहाँ से प्रस्थान करते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए तमाम जो यहाँ पर अयोध्या में उनके कार्यकर्ता हैं, उन सब का अभिनंदन स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब यहाँ से निकल रहे हैं। एक रोड शो जिसके जरिए एक बड़ा संदेश आज पीएम ने यहां पर दिया है। तो
तो अयोध्या प्रभु राम की नगरी, उनकी जन्मस्थली, आस्था की नगरी, विश्वास की नगरी, धर्म की नगरी, राम मंदिर के निर्माण वाली अब नगरी, समृद्धि की ओर बढ़ने के सपने देखने वाली एक नगरी। आज एक बड़ा संदेश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समर्थकों कार्यकर्ताओं के लिए यहाँ छोड़े जा रहे हैं। इस बड़े रोड शो के जरिए उन्होंने एक संदेश दिया है।